हेलो फ्रेंड्स, गेमरा स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा। आज का सेटअप थोड़ा सा अलग है बिकॉज लाइक आई एम फेसिंग सम इशू विथ माई कैमरा। सो लाइक इस वजह से वेब कैम से आज हम वीडियो कर रहे हैं। एंड बाय द वे, दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले पुटअप करता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन एक बार नज़र डालते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हमने थ्रू आउट द वीक्स हमने ट्रेड किए और बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। डिक्सन ने हमको काफ़ी मासिव रिटर्न्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंट्री प्राइस हमारी थी 12424 और करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 1327। तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हमको एक स्टॉक्स के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। प्लीज़ इसमें बनी रहिएगा। काफ़ी अच्छा रिटर्न्स और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हेवी था आज के प्रॉफिट फ्राइडे के साथ साथ, और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका मतलब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ऑलरेडी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर कुछ का पैटर्न जो कि मासिव रिटर्न्स हमको यहाँ पे दे रहे हैं। RML ऑलरेडी अगर हम इसको देखें 30% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिल चुका है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा एंड इट विल बी अ मल्टी बैगर स्टॉक्स बिकॉज हमको 5 दिन में इतना मासिव रिटर्न्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है 30% का। कैन यू इमेजिन, जहाँ पे बैंक में हम 6 से 7% का प्रॉफिट लाइक 365 दिन में अर्न करते हैं, यहाँ पे हमको इस हफ्ते यानी 5 दिन की ट्रेडिंग में ही हमको मोर देन 30% का प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखा है, विच इज़ अमेजिंग। आई होप लाइक आई वॉन्ट टू नो लाइक हु आर द पीपल जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें बाय किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। 30% कोई मजाक बात नहीं है आपको 5 दिन में। ओके फिर जो नेक्स्ट स्टॉक जिसको हम और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है वो है स्टॉक ग्लेनमार्क का। ऑलरेडी 1267 हमारी एंट्री थी। अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस रहता है हमारा, स्टॉप लॉस हम हमेशा फिक्स लेके चलते हैं 30%, उसके अलावा हम मार्केट को नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी 32% से ज़्यादा का ऑलमोस्ट लाइक 33% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम द एंट्री। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारा ये रहा है। 2 हफ्तों से हमको ये प्रॉफिट देते जा रहा है और इस पे भी अच्छी खासी तरीके से आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के इसको ट्रेड कीजिएगा। काफ़ी ग्लेन अच्छा हमको प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब और एक का पैटर्न जो कि बहुत अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे ट्रेड पिंग किया है, मैसेज किया है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज़ लाइक इसको डेली पे लेके चलते हैं लाइक 7 दिन में हमको इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हाउ मच? मोर देन 24% का प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन, कहाँ पे एक पे 30, एक पे 32, एक पे 24। सो ये 2-3 हफ्ते हमारे लिए बहुत अच्छे रही है और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। हमारी एंट्री थी 241, स्टॉप लॉस था 3% का और करंटली चल रहा है 286 पे। ओके अब कहा मेरा स्ट्रैटेजीज बड़े सिंपल होती है। एंट्री आइडेंटिफाई करो, स्टॉप लॉस 3% का रखो, हमेशा चेक करो पैटर्न्स, स्टॉक्स, मोमेंटम, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अभी आज की 23 तारीख है, एक हफ्ता और बाकी है अगस्त को, लेकिन काफ़ी मासिव अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से इसको ट्रेड कीजिएगा, इट विल गिव यू। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक्स में बताना चाहूँगा, इसको ऑलरेडी शेयर किया गया था लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है। कंटिन्यूसली ये 3 महीने से एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक है एंड यू कैन सी द वॉल्यूम यार, अमेजिंग वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर है जो कि ट्रेडिंग नहीं कर पाते, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग जॉब एंड अदर थिंग्स एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रेड द मार्केट, काफ़ी काम की वजह से बिजी होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो काफ़ी सिंपल सा, अब मैंने इसको एज अ कहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर बाय करने के लिए कहा था और लाइक काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो 4 महीने से एक बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी दिस यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे यू कैन सी रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट का, और इसके साथ वॉल्यूम RSI यहाँ पे मंथली पे RSI अगर आप देखें तो 24 जोन में चल रहा है। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता, हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं जहाँ पे 60-40 हमारे लिए 24 जोन होता है
और 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे बेरिश मोमेंटम, ऐसे तीन फेजेस में हम चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी चॉपी जोन में चल रहा है, फ्रॉम बेरिश इट मूव टू द साइडवेज एंड चॉपी जोन। वीकली पे देखते हैं, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे। आरएसआई यहाँ पे ऑलरेडी वीकली पे 60 अबाउ जा चुका है, डेली पे भी 60 अबाउ जा चुका है और डेली पर भी वॉल्यूम काफ़ी तगड़ा है। और आज का जब मार्केट क्लोज हुआ तो यू कैन सी लाइक 30 डेज के मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर चुका है। सो लाइक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम यार। डू यू थिंक लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय करते हैं? नहीं, ये किसी बड़ी मछली का काम है। आई मीन लाइक द FIS DIS, इन लोग जब क्वांटिटी में बाय करते हैं तो इतना बड़ा वॉल्यूम हमको दिखने के लिए मिलता है। तो दिस इज़ लाइक द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे दिस इज़ लाइक द कप पैटर्न, और कप पैटर्न्स को मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न यूं ही नहीं कहता हूँ। दैट्स द रीज़न ग्लेनमार्क, द RML काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट दे। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द कप विद इन कप। हियर यू कैन सी दिस एरो इज मार्किंग द फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये राइज करते हुए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, लाइक अगेन आई एम टेलिंग वॉल्यूम इज अ की फैक्टर ओवर हियर। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? 9220। ओके, तो हमको रोज़ाना जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द कप विद इन कप का एग्जाम्पल था। ऑलरेडी द फर्स्ट कप गेव द ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट लिया और यहाँ से राइज, विच इज़ नथिंग बट अ चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा कप विद इन कप का एग्जाम्पल है। ऑलरेडी फर्स्ट कप ब्रेकआउट दिया था, फिर अब सेकंड कप ब्रेकआउट देने जा रहा है, तो अच्छा खासा यहाँ पे हमारी प्रॉफिट देखने के लिए हमको मिल सकता है। मिलेगा ही मिलेगा, वी नेवर नो। लेकिन हमको क्या करना है? वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ कि अगर ब्रेकआउट देता है 9220 क्रॉस करता है तो हम एंट्री करेंगे। अब ये जो जितनी भी एंट्री और स्टॉप लॉस है, एज पर माय चार्ट रीडिंग, डेफिनेटली आपका चार्ट रीडिंग और आपकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो सकती है। द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज गिवन आउट हियर एज पर माय चार्ट रीडिंग। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस सीखना और सिखाना दोनों ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, प्लीज़ अपने एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और इट्स माय ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये भी चीज़ बताओ कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे कोई आपको हमेशा ही लाइक एंड दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट नोन एज स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट, कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री, इंडिगो। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे। तो हियर यू कैन सी लाइक डेली पे इसको यू कैन सी द वॉल्यूम पार्ट अमेजिंग, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं इसको इंटरेस्टेड क्यों हूँ? बिकॉज यहाँ पे हियर यू कैन सी द कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। एंड दैट इज़ द रीज़न काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने के बाद अब ये कौन सा पैटर्न है? तो दिस इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट, और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है। तो लुक एट द वॉल्यूम, द थर्सडे एंड फ्राइडे का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। एंड लुक एट द RSI विच वॉज लाइक यहाँ पे 60 अबव ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। 60 अबव यहाँ पे यू कैन सी 60 अबव क्रॉस कर चुका है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे RSI वॉज कंसिस्टेंटली फॉलिंग डाउन, और इतना बड़ा लाउड मूव इस हफ्ते हमको देखने के लिए मिला है, राइज हो रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न इंडिगो मेरे फेवरेट इसमें आता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, एंड काफ़ी बुलिश यहाँ पे इंडिगो मुझे देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ माय एंट्री एंड दिस इज़ माय स्टॉप लॉस। टेक्निकल एनालिसिस इतना सिंपल चीज़ है, और मैं बहुत सिंपल तरीके से लोगों को सिखाना पसंद करता हूँ। अपनी एंट्री आइडेंटिफाई करो, अपना स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखो, 3% 2% वो एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। बड़ा ही सिंपल है, आप कितना लॉट बाय करते हो, कितना आपको लॉस होने की शक्यता होती है 3% के हिसाब से। अगर आप उतना नहीं तो 2% रखो, लेकिन अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा फाइंड आउट करो कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर कल जाके कुछ बैड न्यूज़ आती है मंडे को, और एक रेड कलर की बड़ी कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली, हमारा एंट्री के साथ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो हम मार्केट को 3% देके एग्जिट हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल।
देर इज़ अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट जहाँ पे कहा जाता है या तो उंगली काटो या तो हाथ काटो। हाथ हमारे पास दो ही है, तो उंगली हम काटेंगे, दैट मीन्स हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 3% 2%, लेकिन स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन अगर मैं आपको कमेंट्स दिखाऊँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं, सर मैंने एंट्री कर चुका है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा आप बताइए। इस प्रकार से ट्रेडिंग करोगे तो आप अपना कैपिटल गवा बैठोगे। प्लीज़ उस तरीके से ट्रेड मत करना। अगर आप इनिशियली बिगिनिंग लेवल पे हो तो प्लीज़ करके पेपर ट्रेडिंग करो। एंट्री क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगी, और जिस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कब मैं मार्केट के लिए रेडी हूँ। तो दिस वॉज इंडिगो फॉर यू पीपल। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ फ्रॉम द बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो पे आते हैं। ये हमारी बजाज ऑटो पे ऑलरेडी यू कैन सी लाइक यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा, अब इसको थोड़ा सा स्टडी टेक्निकल हिसाब से देखो, काफ़ी जो विंडो बना था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला, और साइडवेज एक मार्केट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। यहाँ पे इसको और फिर उसने ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, दिस इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। RSI अबाउ 60 जा चुका है, विच इंडिकेट मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम चेक करते हैं, तो वीकली पे भी आज जब फ्राइडे क्लोज हुआ तो वॉल्यूम देखो मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम। और यहाँ पे भी RSI अगर आप देखें कंसिस्टेंटली जस्ट लाइक द इंडिगो फॉल हो रहा था, लेकिन RSI यहाँ पे यू कैन सी राइज होते हुए जा रहा है और मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। सो तीनों टाइम फ्रेम और RSI मंथली पे भी अबाउ 60 हो, तो तीनों टाइम फ्रेम पे RSI 60 का मतलब होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और ऑटो बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे है। ओके, ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मोमेंटम, वॉल्यूम, सारी चीज़ें हमारे साइड में हैं, एंड दैट्स द रीज़न हम यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी 10445। ओके, दिस विल बी ओवर एंट्री। अगर हाई एक बार क्रॉस होता है देन ओनली वी विल एंटर। तो ये आज के कुछ स्टॉक्स थे विच आई वांटेड टू लाइक शेयर विथ यू गाइस। अगर आपको इनको ट्रेड करना है तो प्लीज़ एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड फाइंड आउट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। अगर कुछ भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड एन्जॉय the weekend with your family. Thank you.